मित्रों प्रणाम। आज का विषय है ध्यान शांति के लिए या शक्ति उपार्जन के लिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, जब कोई व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है और वह संकल्पों से मुक्त होने लगता है। संकल्पों से मुक्त होने का अर्थ है कि मस्तिष्क को कुछ समय के लिए इच्छाओं से मुक्त करना। इससे एक प्रकार से मन को थोड़ा सा विश्राम मिल जाता है, मन को शांत करने का भाव पैदा हो जाता है। यह तो ध्यान का एक पहलू है, परंतु ध्यान के दूसरे पहलू भी हैं जिन पर आमतौर पर आजकल गौर नहीं किया जाता। जहाँ ध्यान संकल्पों को शांत कर देता है, वहीं सब संकल्पों को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का प्रादुर्भाव भी कर देता है, जिसे आदमी का मन अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है और इच्छा शक्ति के बल पर ही वह अपने संकल्पों को पूरा करने में कुछ हद तक सक्षम हो जाता है। प्रकृति में कुछ भी एक दूसरे से अलग नहीं होता, क्योंकि हर वस्तु, हर प्राणी का फील्ड होता है और उसी फील्ड के माध्यम से हम सब वस्तुओं से भी और प्राणियों से भी जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को संदेश भेजने के साथ साथ उनको नियंत्रण भी कर सकते हैं। यहाँ लोग ध्यान का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक विधा के अपने पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं। जहाँ ध्यान में जाकर आप अपने मन को आराम पहुँचा सकते हैं, परंतु कई बार ध्यान की शक्ति से आप दूसरों को तकलीफ भी दे सकते हैं और वस्तुओं को नियंत्रण भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि ध्यान मन की शांति के लिए आवश्यक होता है। जो व्यक्ति तनाव और लिप्तताओं से ग्रस्त होता है, उसके लिए ध्यान एक प्रकार से औषधि का काम करता है। ध्यान मन को शांत रखने, उत्तेजना और वृत्तियों से मुक्त रखने का एक साधन है। इसलिए हर कोई जो मानसिक द्वंद्व का शिकार हो जाता है, उसके लिए औषधि के तौर पर ध्यान का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। परंतु ध्यान का केवल यही मतलब नहीं है कि वह मन को शांत रखे। ध्यान का मतलब इससे बहुत अधिक गहरा है। ध्यान शक्ति के उपार्जन का भी साधन है। इसमें रहस्य यह है कि आपका मस्तिष्क यूनिवर्स के उन आयामों से जुड़ा हुआ रहता है जो इस यूनिवर्स के लिए उत्तरदायी हैं। अगर मस्तिष्क उन आयामों को पहचान लेता है तो मस्तिष्क की शक्ति अपरंपार हो जाती है। जो कुछ हमें प्रतीत होता है वह तो बहुत ही छोटा है, परंतु जो हमें किसी भी प्रकार से प्रतीत नहीं होता या जिस तक सामान्यतः हम पहुंच नहीं पाते, ध्यान उस तक पहुंचने का साधन बन जाता है। इस प्रकार ध्यान उन यूनिवर्स के आयामों को समझने तथा उनका इस्तेमाल करने का भी साधन बन जाता है। मित्रों, हर व्यक्ति का अपना एक फील्ड होता है। यह फील्ड अनंत दूरियों तक फैला रहता है, परंतु यह फील्ड रेडिएशन नहीं होता। रेडिएशन तो बहुत मोटी चीज़ है, यह फील्ड अति सूक्ष्म आयाम में रहता है। तो आप जानते हैं कि हमारे शरीर से जो रेडिएशन निकलता है उसे नाइट विजन कैमरे से हम पकड़ लेते हैं, परंतु यह आत्मिक फील्ड उस रेडिएशन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि रेडिएशन की तो अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी दूरियां होती हैं, परंतु मनुष्य के आत्मिक फील्ड की कोई दूरी नहीं होती। इसलिए उसका क्षेत्र अत्यधिक दूरी तक फैला रहता है, असीमित दूरी तक फैला रहता है और उसको केवल मस्तिष्क के द्वारा ही समझा जा सकता है। उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक या साइंटिफिक डिवाइस काम नहीं करती, क्योंकि मस्तिष्क जिस सूक्ष्म आयाम में काम करता है वह किसी भी डिवाइस से पकड़ा नहीं जा सकता। यही आयाम कनेक्टिविटी का और नियंत्रण का आधार बनता है। जब हम यूनिवर्स के इस डायमेंशन में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे अंदर कम्युनिकेशन की अत्यधिक शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, जिसे हम टेलीपैथी कहते हैं। इसके साथ साथ भविष्य को भी जानने की पूरी क्षमता हमारे मस्तिष्क के पास होती है।
जिसको हम प्रीकॉग्निशन या क्लेयरवॉयंस कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे मस्तिष्क में दूसरी वस्तुओं को नियंत्रण करने की भी क्षमता आ जाती है, जिसे हम टेलीकाइनेसिस कहते हैं। हम अपने मस्तिष्क से दूर दूर के संदेशों को ग्रहण कर सकते हैं तथा अपने संदेश दूर दूर तक प्रेषित कर सकते हैं, और इन्हीं शक्तियों की तलाश ध्यान का उद्देश्य होता है। अपनी इच्छाओं को शक्तिशाली बनाना और उन इच्छाओं का इस्तेमाल करना ध्यान के अंतर्गत ही आता है। आमतौर पर यूँ तो हम जानते हैं कि ध्यान मन को शांत रखता है, परंतु ध्यान मन को शांत तो रखता है, परंतु उसके पार जाकर अपनी इच्छा शक्ति को इतना शक्तिशाली बना लेता है कि वह दूसरी वस्तुओं पर कंट्रोल के साथ साथ व्यक्तियों पर भी नियंत्रण ला सकता है। हमारा पुराना विज्ञान इस बात का प्रमाण है कि ध्यान में जाकर के आप अपने मस्तिष्क को एक अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। दिव्यास्त्र इसी का प्रमाण है। मित्रों, हमारे पूर्वज आर्यों ने ध्यान के अस्त्र का प्रयोग करके एक टेक्नोलॉजी विकसित की थी तथा दिव्यास्त्रों का निर्माण किया था, परंतु धीरे धीरे वह विधा समाप्त हो गई और आज ध्यान को हम इतने गंभीरता से नहीं लेते या शक्ति के रूप में नहीं लेते। केवल मन को शांत रखने के लिए ही हम ध्यान का उपयोग करते हैं। ध्यान की उपयोगिता मन को शांत रखने के साथ साथ मन की शक्ति को बढ़ाना भी है और उसका उपयोग भी करना है। धन्यवाद।